Let's see what are the various type of chemical property given by the phenol. Here the phenol can give us a electrophilic aromatic substitution which we can just have all the look in this lecture, and in the next we can have a Colway reaction given by the phenol, a Reimer-Tiemann reaction and reaction with the phenol with zinc dust and oxidation. सो जब भी राइमर टाइमन रिएक्शन और कॉल्वे रिएक्शन की बात हो तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द phenol. Here we can see the electrophilic aromatic substitution. Why the phenol giving electrophilic aromatic substitution? First of all, electrophile क्या होता है? That is the electron seeker, deficient in electrons. Substitution means to replace something and get its position. किसी को हटा के वहां पे चले जाना है. एंड एरोमेटिक बिकॉज फिनॉल तो एरोमेटिक ही है, तो एरोमेटिक के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? एज वी नो कि जो फिनॉल है ये इस तरह से स्ट्रक्चर देता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन they participate in a conjugation along with the pi electron of the benzene ring. So we will have this type of structure. ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी एंड व्हाट वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस वन. सो दिस विल मूव फर्दर, ये एक बार और आगे मूव करेगा एंड वी आर हैविंग द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट नाउ वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड हियर एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ पैरा पोजीशन, double bond O, and this one we are having. Then and next we are having the next structure जिसमें कि now not here we are having this one, and यहाँ पे I electron density यहाँ पे हो जाएगी and it will move further and we will have the structure जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पे आ गए हैं. ओनली जो पाई बॉन्ड है उनकी पोजीशन चेंज हो गई है. अब क्योंकि जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है एंड इट विल मेक अ रिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो वन पैरा पोजीशन. तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा एंड इलेक्ट्रोफाइल ही यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो दैट इज व्हाई फिनॉल इज गिविंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि रिंग में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है. सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट विल हैपन हियर, अगर हम बात करें कि हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है तो हम डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ इसे जो हमारा फिनॉल है उसे रिएक्ट करवाएंगे एंड वी विल हैव अ टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट. वन इज ऑर्थोनाइट्रो फिनॉल. तो यहाँ पे एक जो है वो इस तरह से आ जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द सेकेंड वन इज पैरानाइट्रोफिनॉल. तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल and this is the para nitrophenol. Now these both can be separated by steam distillation. इन्हें हम steam distillation से separate कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमने ऑर्थो बनाया है ऑर्थो में वी आर हैविंग दी, ये हमने यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना है. ये H आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड और इसमें जो O है दिस इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ड्यू टू दैट इट कैन बी इजीली गेट सेपरेटेड आउट. ये वोलेटाइल इन नेचर है, ये इजीली सेपरेट हो जाएगा. लेकिन अगर हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो यहाँ पे
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसे हम थोड़ा सा लेटरल व्यू में दिखा देते हैं। ये नाइट्रोजन आ गया है और ये O, और यहाँ पे हमने इसको रिंग को इस तरह से ये OH, दिस इज द पैरा नाइट्रोफिनॉल। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें हमने यहाँ पे इस तरफ पे OH दिखाना है, O एंड H, एंड दिस व्हाट वी आर हैविंग दी बॉन्डिंग। एंड क्योंकि पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है वो नेक्स्ट बना लेगा, और अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड दीजिए। दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। ओके, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज हैपनिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जबकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर है, तो दिस इज मोर वोलाटाइल इन नेचर। तो जब हम वोलाटाइल इन नेचर, तो जब फिनॉल जो है वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ, तो वी आर गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। एंड ऑर्थो कैन बी इजिली separated out by steam distillation because it is a volatile in nature because of the formation of intramolecular hydrogen bonding, while in the case of a paranitrophenol we are having a intermolecular hydrogen bonding. Now ये तो हो गया जब वो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहा था। नेक्स्ट वी कैन सी व्हाट विल हैपन अगर हम इसे कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो वी आर गेटिंग अ कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रो ग्रुप जो है सेम टाइम में ऑर्थो पे एंड पैरा पे एंड फिर से ऑर्थो पे लग जाएगा। इसे हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और दिस इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। तो जब हम कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे वी विल गेट लाइक दिस। नाउअडेज क्या होता है, आजकल हम जो फिनॉल है मींस जो फिनॉल है, फिनॉल को पहले ट्रीट करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 373 केल्विन पे, और वी आर गेटिंग सल्फोनिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी sulfonic acid, so SO3H, and one we are having this one OH, and फिर पैरा पे हम ले लेंगे, पैरा पे, और इसे हम फिर नेक्स्ट ट्रीट करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ एंड वी आर गेटिंग दिस वन। तो डी सल्फोनेशन यहाँ पे हो जाता है। तो दिस इज द नाउअडेज यूज्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ पिक्रिक एसिड। तो पहले हमने कंसंट्रेट डाइल्यूट के साथ किया, ऑर्थो और पैरा हमें अलग अलग मिल जाएंगे, वो की स्टीम डिस्टिलाइट भी हो जाएंगे, और देन हम कंसंट्रेटेड से करेंगे तो पिक्रिक एसिड मिलेगा। सेम अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अब हमने यहाँ पे हेलोजिनेशन करना है। अगर हेलोजिनेशन करना हो फिनॉल का, इफ वी आर गोइंग टू डू दी हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, फर्स्ट हम अगर बेसिकली हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में अगर हम जो ब्रोमाइन से रिएक्ट करवाते हैं इन CH क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड जो कि लो पोलर कंपाउंड है, अगर इनकी प्रेजेंस में लो पोलैरिटी कंपाउंड के साथ हम ब्रोमाइन को ऐड करवाएंगे या सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, और ऐड सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, सो वी आर गेटिंग ऑर्थोब्रोमोफिनॉल प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो ऑर्थो
ब्रोमो फिनॉल एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल। ये कब है? अगर हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इन लो पोलैरिटी कंपाउंड के साथ। अगर हम इन्हें लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाते ब्रोमिनेशन को, वैसे तो हम ये जो हमारा ब्रोमाइन आयन है वो इजीली उसे मीन्स पोलार कंपाउंड की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट ना, अपना ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर अवेलेबल है। देन व्हाट विल हैपन, अगर हम ब्रोमिनेशन लुईस एसिड में, अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में, लुईस एसिड और इवन विदाउट लुईस एसिड, अगर मीन्स अगर तो पोलैरिटी लो पोलैरिटी में करवा रहे हैं तो ये आपका प्रोडक्ट है, और अगर लुईस एसिड की प्रेजेंस में और विदाउट एनी दिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट, देन वी विल गेट ऑर्थो पैरा, तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, तो हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका एक शॉर्ट सा और क्विक सा देख लेते हैं कि हाउ एंड व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द फिनॉल, क्या क्या बन जाएगा। लेट्स सी दैट। ये फिनॉल है और रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगर डाइल्यूट HNO3 है तो वी आर गेटिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। अगर कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड है तो वी आर गेटिंग पिक्रिक एसिड। और इसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं एट 373 केल्विन तो वी आर गेटिंग ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। एंड अगर हम ब्रोमाइन वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं अलोंग विद CH2 और क्लोरोफॉर्म, देन वी आर गेटिंग ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये यहाँ पे पैरा हर केस में जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, बिकॉज वहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, और जो ऑर्थो है दैट इज लेस, और we can say इट्स अ माइनर प्रोडक्ट। और अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में, लुईस एसिड ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग
white ppt of ortho para, we are getting 2 4 6 tribromo phenol. So this is the क्या है, electrophilic aromatic excuse me, electrophilic aromatic substitution of the phenol. In next video lecture we can study about the Colby reaction and next for the Reimer-Tiemann and all the reactions are there. अभी हमने why they are giving, due to the resonance they are showing this type of reaction, what will happen with the dilute with the concentrated, and what will happen doing the bromination, or we can say इस reaction को generally we can say ये जो reaction है this is the halogenation. इस रिएक्शन को आप, ये जो रिएक्शन है इसे आप कहेंगे नाइट्रेशन. हम जो नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन. सारे के सारे जो है ये इलेक्ट्रोफाइल हैं, दे आर लैक इन इलेक्ट्रॉन्स एंड नाम ही है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. फॉर एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स.